अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चना बिरयानी। बहुत झटपट और बहुत आसान तरीके से बन जाने वाली रेसिपी है ये। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ आधा कप के करीब घी लिया है और इसको मैंने लो फ्लेम पे मेल्ट कर लिया। साथ ही 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 तेज़पात के पत्ते, बादियान का फूल, काली मिर्च, लौंग, छोटी और बड़ी इलायची, दालचीनी ऐड करके इसको मैं अच्छे से करकरा लूँगी लो फ्लेम पे। साथ ही इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी, 2 अदद दरमियानी साइज़ के, और आप चाहे तो छोटे वाले 4 भी ले सकते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये हल्के से जो है सॉफ्ट होने पे आ गई है प्याज। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब प्याज यहाँ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम 2 अदद टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे साबुत 3 से 4 अदद, और लहसुन अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसका 1 टेबल स्पून पेस्ट भी ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे टमाटर के नरम होने तक। अगर आपको लगे कि मसाला जलने लगा है तो हम इसके अंदर आधा ग्लास पानी ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो ही रहेगा। मिक्स करने के साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसीज ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करी है, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा। अब हम इन सब चीज़ों को यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के ही अंदर आपके जो टमाटर हैं वो यहाँ अच्छे से गल जाएंगे और मसाला भी जो है यहाँ अच्छे से भुन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मसाला जो है यहाँ अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर चने ऐड कर लेंगे। चने मैंने यहाँ पहले ही बॉयल कर लिए, तो चने जो है मैंने यहाँ आधा पाव के करीब लिए हैं। चने ऐड करने के बाद हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम मसाले को चने के साथ पकने देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चनों के अंदर मसाले की खुशबू जज्ब हो जाए। तो अब यहाँ चनों का मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो आधा किलो चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे बासमती राइस 10 से 15 मिनट के लिए। आप लोग चाहें तो चावल अलग से बॉईल करके इसके अंदर तय लगा के तैयार कर सकते हैं चने का पुलाव, या आप लोग डायरेक्ट कच्चे चावल इसके अंदर डाल के भी बना सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो सारे चावल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे और नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में मसाले में ऐड कर चुकी हूँ और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऊपर से ऐड करूँगी। चावल में हमें पानी इतना रखना है कि 1 इंच तक चावल जो है अच्छे से पानी में भीग जाए। तो मज़ीद मैंने इसके अंदर 2.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से चावल में नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको इतना बॉईल कर लेंगे सारा पानी यहाँ अच्छे से खुश्क हो जाए और चावल में यहाँ एक कन्नी रह जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं चावल का जो पानी है वो पूरा यहाँ अच्छे से ड्राई हो गया। अब इसके अंदर सिर्फ इतना पानी है कि चावलों को यहाँ अच्छे से दम आ जाए, और चावल में भी सिर्फ यहाँ एक कन्नी रह गई है कि दम पे ये चावल अच्छे से गल जाएंगे। तो अब हम इन चावलों को यहाँ दम पे रखेंगे। दम पे रखते वक्त मैं थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ थोड़े से पानी में जर्दे का रंग और केवड़ा एसेंस ऐड करके इसके अंदर मैंने अच्छे से ऐड कर दिया और अब मैं इसको दम पे रखूँगी। तो दम पे रखे हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं चावलों को यहाँ दम हो गया, कितने को ये ज़बरदस्त से लग रहे हैं चावल। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर करके। खुशबू भी माशाल्लाह यहाँ बहुत लाजवाब आ रही है। तो मज़ेदार सी चना पुलाव, चना बिरयानी यहाँ तैयार है। अब हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।